नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी खींचतान के दौरान सोमवार को गहलोत के आवास पर बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई और विधायकों ने गहलोत सरकार में पूरा विश्वास जताया। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार ने बैठक में 107 विधायकों की मौजूदगी की पुष्टि की है। वहीं बैठक में मौजूद सभी विधायकों को बैठक खत्म होने के बाद बसों में बिठाकर किसी होटल ले जाया गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर जो संकट था अब वो हटता हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट को मनाने पर जोर दिया जा रहा है। सोमवार को सचिन पायलट से 5 बड़े नेताओं ने बात की है। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम शामिल हैं। सभी ने अब सचिन पायलट को जयपुर जाने को कहा है ताकि स्थानीय लेवल पर आगे की बातचीत हो सके। राजस्थान में सियासी ड्रामे के बीच आयकर विभाग ने गहलोत के नजदीकी समझे जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के यहां छापे मारे हैं। आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में एनडीए घटक दलों में कलह खुलकर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी में तनातनी इस तरह बढ़ गई है कि बीजेपी ने एलजेपी को खुलेआम कह दिया है कि उसके बिना सरकार पहले भी बन चुकी है और इस बार भी बन सकती है। दरअसल चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा कि कोरोना महामारी के दौर में विधानसभा चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जिसके बाद बिहार बीजेपी के नेता संजय पासवान ने कहा कि उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा चिराग पासवान या जो भी नेता चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने एलजेपी के बिना अतीत में सरकार बनाई है और इस बार भी बना सकती है। बता दें चिराग का बयान आरजेडी समर्थित माना जा रहा है क्योंकि तेजस्वी ने भी चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंततः अपने काबीना सहयोगियों को विभाग बांट दिए हैं। विभागों के वितरण में उन्हें 10 दिन लगे। विभागों की सूची जारी होने के बाद साफ हो गया है कि सिंधिया और उनके समर्थकों का भरपूर ख्याल रखा गया है। सिंधिया के राइट और लेफ्ट हैंड क्रमशः तुलसी सिलावट को जल संसाधन, साथ में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग भी, और गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन जैसे अहम विभाग मिले हैं। गूगल कंपनी भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को गूगल फॉर इंडिया के सालाना कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। कोरोना के कारण इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल हुआ। सुंदर पिचाई ने इस अवसर पर कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गूगल कंपनी 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बरकरार रखा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मंदिर मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। तब तक अस्थायी तौर पर कोर्ट की कमेटी और जिला न्यायाधीश उसकी देखरेख करेंगे। यह मंदिर लगभग 10 साल पहले अचानक सुर्खियों में आ गया था जब पता चला कि इसके कमरों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना है, लेकिन एक कमरा आज तक नहीं खुला है। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और आजादी से पहले इस पर त्रावणकोर के राजा का अधिकार था। महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से अपील करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता रोमिला थापर, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक एवं अन्य ने पत्र लिखकर कहा कि जाने माने कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव की बिगड़ी स्वास्थ्य हालत के कारण उन्हें तत्काल जेल से जेजे अस्पताल ट्रांसफर किया जाए और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। कार्यकर्ताओं ने कहा ऐसी स्थिति में उन्हें जेल में रखने का कोई भी आधार ना तो कानून में है और न ही हमारा जमीर ऐसा करने की इजाजत देता है। बता दें 81 साल के वरवरा राव भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक आरोपी हैं और नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। बीते शनिवार को परिवार ने कहा कि राव की तबीयत काफी खराब है और उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत की स्थिति अच्छी है, जिसके बाद अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर कर पूछा है कि क्या यही भारत की स्थिति अच्छी है। इस ग्राफ में भारत के मामले अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में एक दिन में 29,000 के करीब कोरोना मामले आए हैं और 500 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 3 लाख के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक विश्व में 1,29,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस से होने वाली बीमारी के कारण करीब 5,69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 33 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,35,000 से अधिक हो गया है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।